फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड के लेक्चरर के प्रीवियस ईयर पेपर को, और मैं पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ पाए कि आखिर पूछा क्या क्या जाता है प्रीवियस एग्जाम के बेस पे। आपको ये पता होगा कि उत्तराखंड लेक्चरर का जो पेपर जो एजेंसी कराती है यूकेपीएससी, उसने अपना पूरा सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस में उसी राइटर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो राइटर आपको क्वेश्चन में दिए हैं, ऑप्शन में दिए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मिलते जुलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑड टू ऑटोमन, द ईव ऑफ सेंटेगनस, द फॉल ऑफ हाइपरियन या एडोनाइस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी जो एडोनाइस पोएम है ये जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अगर अब मैं बात करूं एडोनाइस पोएम की, आपको पता है जो एडोनाइस पोएम है वो पीबी शैली के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? पीबी शैली के द्वारा लिखी गई। इसके साथ साथ पीबी शैली ने और भी इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। जैसे अगर हम बात करूं, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जो है आपका लव्स फिलोसफी करके, इनका एक बहुत फेमस वर्क है जो कि नेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके साथ साथ एक इनका वर्क है इंग्लैंड इन 1819। कौन सा बताया मैंने आपको? इंग्लैंड इन 1819। ये इनका वर्क है जिसमें इन्होंने इंग्लैंड के कास्ट सिस्टम के बारे में, इंग्लैंड का जो उसमें जो वहाँ का ह्यूमन था वो किस तरीके से रहता था, किस तरीके से उसका रहन सहन था, वो इसमें बताया है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो पीबी शैली के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो अक्सर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उनमें से मैंने आपको पहला बताया, वो मैंने आपको बताया लव्स फिलोसफी। इसके साथ साथ इंग्लैंड इन 1819, और इसके साथ साथ क्वीन मैप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वीन मैप जो कि पीबी शैली ने लिखा है। इसके साथ साथ माउंट ब्लाक करके भी इनकी पोएम है, माउंट ब्लाक करके इनकी पोएम है पीबी शैली की। और ओजेमेंडियस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ओजेमेंडियस। ठीक है, मैं इसको ओजेमेंडियस पढ़ता हूँ, आप न जाने क्या पढ़ते होंगे। तो इन्होंने एक ओजेमेंडियस करके लिखा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट है। ओजेमेंडियस करके एक सोनेट है, OZYMENDIAS, ये इनकी एक सोनेट है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, जैसे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस हो गया, और टू ऑटोमन हो गया, और द फॉल ऑफ हाइपेरियन। ये सारी पोएम किसकी हैं? आपकी जॉन कीट्स की हैं। अब जॉन कीट्स के बारे में मैं थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लोर करूं तो जॉन कीट्स जो थे ये आपको पता है रोमांटिक एज के राइटर थे। इसके साथ साथ जॉन कीट्स ने जो एक और वर्क लिखा था जिससे अक्सर क्वेश्चन बनते एग्जाम्स में, वो है आपका ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। कौन सा? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न लिखा था। इसके साथ साथ इन्होंने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम है ला बेल डेमसेंस मर्सी। क्या? ला बेले डेमसेंस मर्सी करके इनका एक वर्क है। ठीक है, अब जो मैंने आपको जॉन कीट्स का एक वर्क बताया अभी जिसका नाम था ला बेले डेमसेंस मर्सी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जो कि आपको पता है अ ग्रुप ऑफ पोएट है, जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड हैं, उनका एक बहुत ही फेवरेट वर्क माना जाता है कीट्स का ला बेले डेमसेंस मर्सी। अक्सर ये पूछा जाता है जो ला बेले डेमसेंस मर्सी है इसका जॉनर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जो ला बेले डेमसेंस मर्सी है वो क्या है? एक बैलेड है। ठीक है, बढ़ता हूँ अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट इन 1850। यानी वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट के रूप में सक्सीड किसने किया था? ऑप्शंस ए आपको दिया गया है मैथ्यू अर्नोन, बी दिया गया है लॉर्ड टेनिसन, सी कार्डिनल न्यूमैन, और डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, और लॉर्ड टेनिसन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट के रूप में सक्सीड किसने किया था? लॉर्ड टेनिसन ने किया था। टेनिसन के बारे में अगर बात करूं तो टेनिसन कौन सी एज के हैं भैया? ये हैं आपके विक्टोरियन एज के। टेनिसन कौन सी एज के हैं? विक्टोरियन एज के। अब टेनिसन के कुछ वर्क आपको पता होना चाहिए, तो उन कुछ वर्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, आपको पता होगा यूलिसिस नाम का इन्होंने वर्क लिखा था। कौन सा लिखा था? यूलिसिस नाम का वर्क इन्होंने लिखा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इसके साथ साथ इनकी एक पोएम आती है आपकी मारिना। ठीक है, मारियाना नाम की इनकी एक पोएम आती है। अब ये मारियाना नाम की पोएम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो इसका जो रेफरेंस लिया गया है आपका मेजर फॉर मेजर, जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, वहाँ से इसका रेफरेंस हमें मिलता है। किससे? मेजर फॉर मेजर से। ठीक है, यहाँ से इसका एक तरीके से इसका रेफरेंस लिया गया है मारियाना नाम की पोएम का। इसके साथ साथ इनकी जो अदर पोएम्स हैं टेनिसन की जो पूछी जाती हैं, उनमें एक तो आती है आपकी क्लैरीबेल, CLARIBAL, क्लैरीबेल, और टिम्बकटू करके भी इनकी एक पोएम है। कौन सी है? टिम्बकटू करके भी इनकी पोएम है। और बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी मैथ्यू अर्नोल्ट की ओर। मैथ्यू अर्नोल्ट जो कि अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है सोहराब एंड रुस्तम। क्या नाम है? सोहराब एंड रुस्तम। इसके साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ट की कुछ पोएम्स हैं जैसे डोवर बीच, अक्सर पूछी जाती है भैया, डोवर बीच का पब्लिशिंग ईयर भी पूछा जाता है। और
इसके साथ साथ डोवर बीच के साथ साथ इन्होंने क्या लिखी थी, मेमोरियल वर्सेस लिखी थी। कौन सी पोएम लिखी थी, मेमोरियल वर्सेस। अब ये दोनों पोएम का जॉनर अक्षर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों पोएम का जो जॉनर है वो एलिजी है। क्या है, एलिजी। अब एलिजी आपको पता है किसी की डेथ पे लिखी जाती है, लेकिन जो डोवर बीच है, जो डोवर बीच पोएम है, मैं आपको बता दूं ये एक एलिजी है, लेकिन ये किस तरीके से लिखी गई है, ये जो सोसाइटी में जो हमारा भौतिकतावाद आ रहा होता है उस पर लिखी गई है। डोवर बीच जो रिलीजियस जो हमारे फेथ्स होते हैं उनका जो डिक्रीज होता है उस पर लिखी गई है। फिलहाल आपने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपने ही ध्यान रखना है कि डोवर बीच और जो मेमोरियल वर्सेस है ये दोनों पोएम किसकी हैं, आपकी मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की हैं। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डोवर बीच का आप मुझे पब्लिशिंग ईयर बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, पब्लिशिंग ईयर बताएंगे। इसके साथ साथ मेमोरियल वर्सेस का भी बताएंगे। मेमोरियल वर्सेस का पब्लिशिंग ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो मैं आपको हिंट दे दूँ, ये मैंने दे दिया, अब आपने इसको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है 19 है, ये आपने भरना है मेमोरियल वर्सेस का। और मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से एलिजी हैं, डोवर बीच और मेमोरियल वर्सेस। और अक्सर मैथ्यू अर्नोल्ड का जो इनका बर्थ है और डेथ है वो भी पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा 1822 से लेके 1888 ये किसकी बर्थ और डेथ है, मैथ्यू अर्नोल्ड की बर्थ और डेथ है, ठीक है। बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी, कार्डिनल न्यूमैन, ये उतने इंपोर्टेंट राइटर नहीं है और ना ही आपके लेक्चर के सिलेबस में है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर बात करूँ, आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को किस चीज़ के लिए, इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। किसके लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखी हैं, जैसे जिनमें एक पोएम आती है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उस पोएम का नाम है एज़ोलैंडो, ठीक है। एज़ोलैंडो करके इस पोएम का नाम है, एज़ोलैंडो, एज़ोलैंडो करके इस पोएम का नाम है। और इसके साथ साथ एक दूसरी पोएम इनकी आती है, वो आती है आपकी पाउलिन। कौन सी पोएम है, पाउलिन। अभी पाउलिन पोएम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सबटाइटल अक्सर पूछा जाता है। तो जो पाउलिन पोएम का जो सबटाइटल है वो है आपका अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन। क्या है, अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, ठीक है। ये पाउलिन पोएम का क्या है, आपका सबटाइटल है, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विथ। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स या पी.बी. शैली। आपने इसका मुझे आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में अभी हमने कुछ फैक्ट जाने थे। अगर मैं इसके अदर फैक्ट की बात करूं, आपको रिपीट नहीं करता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने ला बेलिडेम्सेंस मर्सी बताई थी, तो ला बेलिडेम्सेंस मर्सी की अगर बात करूं तो ये 15वीं सेंचुरी की जो पोएम थी, एक पोएम है एलेन चार्टियर, ठीक है। एलेन चार्टियर जो पोएम है, वहाँ से इस पोएम को लिखने की एक तरीके से सीख मिली और वहाँ से ये पोएम ली गई है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को। इसके साथ साथ अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये लाइन किस पोएम में आती है, आप मुझे बताएंगे, या ये किस पोएम का सबटाइटल है। मैंने क्या बोला, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये आपने मुझे बताना है कि किस पोएम का सबटाइटल है। अगर बात करूँ जॉन कीट्स के कुछ अदर वर्क्स की, तो आई थिंक काफ़ी रहेगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप पे पैदा ना हो। बढ़ता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए बचा है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हमारे बचे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आप जानते हैं, जो कि रोमांटिक एज की शुरुआत ही इनके वर्क लिरिकल बैलेट से मानी जाती है, जो कि 1798 में इन्होंने और एस टी कॉलेज ने मिलकर लिखा था। अगर बात करूं वर्ड्सवर्थ के अदर वर्क की, तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी लंदन 1802। मैं फिर से बता दूँ उस पोएम का नाम, लंदन 1802, ठीक है। लंदन 1802 इन्होंने पोएम लिखी थी। अभी लंदन 1802 में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लंदन 1802 पोएम तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, लेकिन जो लंदन पोएम है वो किसने लिखी थी, आपकी विलियम ब्लेक ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विलियम ब्लेक ने लिखी थी। और एक और पोएम ऐसे ही टाइटल के साथ आती है, जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, लंदन, उसके बाद हाइफन होगा, अ पोएम। तो लंदन अ पोएम नाम का जो वर्क है वो किसका है, सैमुअल जॉनसन का है। किसका है, सैमुअल जॉनसन का है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आगे होंगे। लंदन 1802 लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, लंदन लिखी है विलियम ब्लेक ने, और लंदन अ पोएम नाम का जो सब इस टाइटल से जो पोएम लिखी है वो लिखी है सैमुअल जॉनसन ने। बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी टी.एस. इलियट की ओर। टी.एस. इलियट की अगर बात की जाए, तो टी.एस. इलियट जो मैंने अभी आपको बताया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, तो टी.एस. इलियट ने भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था जिसका नाम है जेरोन्सन। क्या नाम है, जेरोन्सन। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और जेरोन्सन वर्ड का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं, लिटिल ओल्ड मैन इसका मतलब होता है। और इस पोएम में उन्होंने रिलीजियस बात कही है। इसके साथ साथ टी.एस. इलियट अपनी बहुत ही फेमस पोएम के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है द वेस्टलैंड, जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1922 में, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, एक मैं लाइन बोल रहा हूँ आपसे, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोएम में हमको मिलती हैं और टी.एस. इलियट के किस वर्क में हमको देखने को मिलती हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ,
इसके साथ साथ आपको पता है जो टी.एस. इलियट हैं वो इल मिलिग्योर फेब्रियो, ये एक टर्म भी हमको देखने को मिलता है जो कि एजरा पाउंड के लिए कहा था। मैं इसको लिख दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इल मिलिग्योर फेब्रियो, इल मिलिग्योर फेब्रियो, ये जो टर्म था इन्होंने अपनी एक पोयम में कहा था। उस पोयम का नाम बताना है और किसके लिए कहा था, एजरा पाउंड के लिए कहा था, ये आपको पता होगा। ठीक है, बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट ऑप्शंस यानी पीबी शैली। पीबी शैली के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पीबी शैली के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। पीबी शैली के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने आपको बताया ओजिमेंडियस, ठीक है, जो कि एक सोनेट है, और इसके साथ साथ ओ टू द वेस्ट विंड। इस बात का ध्यान रखिएगा, वेस्ट विंड पोएम अलग है और ओ टू द वेस्ट विंड पोएम किसने लिखी थी, पीबी शैली ने लिखी थी। और ओजिमेंडियस आपको पता ही है। और टू अ स्काईलार्क करके भी इनकी एक पोएम है। कौन सी है, टू अ स्काईलार्क। किसकी बात हो रही है, पीबी शैली की बात हो रही है। ये कौन सी एज से आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पीबी शैली कौन सी एज से आते हैं। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल हु रोट दीज लाइन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। सही आंसर है इसका टी.एस. इलियट साहब ने लाइन लिखी हैं, लेट अस गो देन यू एंड आई। अब ये जो लाइन लिखी है टी.एस. इलियट ने, ये इनकी कौन सी पोएम से आती हैं ये आपने मुझे बताना है। तो ये जो लाइन्स हैं ये आती हैं आपकी द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफॉक से। टी.एस. इलियट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफॉक। किसका वर्क है, टी.एस. इलियट का, और ये लाइंस भी उसी वर्क से ली गई हैं। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूफॉक। और इसके साथ साथ जो इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में मिला था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एरियल पोएम्स, ARIAL, एरियल पोएम्स करके ये पोइट्री कलेक्शन किसने लिखा था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो एरियल पोएम्स करके जो पोएम्स का कलेक्शन है वो लिखा था टी.एस. इलियट ने। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि टी.एस. इलियट कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे सेंचुरी पूछ रहा हूँ और एज का नाम भी आप मुझे बताएंगे। अदर ऑप्शंस की बात करूँ, जॉन कीट्स में मैं फिर से थोड़ा सा पॉइंट रिवाइज कर दूँ। जॉन कीट्स जो कि ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पैन है वो है 1795 से लेके 1821। बाकी मैंने अभी आपको पहले बताया है। टेनिसन की अगर बात की जाए तो टेनिसन शायद मैंने नहीं बताया अभी। तो टेनिसन की अगर मैं बात करूं तो टेनिसन विक्टोरियन एज के पोएट हैं, और इन्होंने मैंने शायद बता दिया है मारियाना नाम की इन्होंने पोएम लिखी थी, और जिसका कि रेफरेंस मेजर फॉर मेजर से लिया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोराब एंड रुस्तम। ऑप्शन दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथ्यू अर्नोल्ड, राजा राव या अरविंद डिगा। इसका सही आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ। आज के ये 5 क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चन और उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जिस भी तरीके से वीडियो आपके पास पहुँची है, मेहनत अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर करें। शेयर करने में आप ज़रा भी कंजूसी ना करें। जितने जल्दी आप शेयर करेंगे, 2 या 3 शेयर जितने जल्दी होंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।